दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में जानेंगे, कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो जभी भी हमको कोऑर्डिनेट्स बोलेगा कि कोऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जभी भी कोई भी प्लेन पर या फिर ग्राफ पर हम एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं, तो टोटल प्लेन को 4 भाग में बाँट देता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ये टोटल हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई भी प्लेन को 4 भाग में बाँट देता है। यही हिस्सा को जो है यही एकक भाग को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर क्वाड्रेंट का बात करें तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें इसका नाम होता है पहला को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, फिर हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, फिर हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा माइनस में आता है और वाई का वैल्यू जो है वो प्लस में आता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का ही वैल्यू हमारा नेगेटिव आता है और जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव आता है। चलिए एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। देखते हैं, ये हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लिए हुए हैं ए। अगर हमसे कोई ये पॉइंट ए का अगर कोऑर्डिनेट पूछे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं पिछला क्लास में कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं और इसके बाद वाई एक्सिस लिखते हैं। ये ऐसे हम लोग लिखकर कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अगर हमको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि ए जो है एक्स एक्सिस पर कौन-सा पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो ये हमारा 3 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और ये ए जो है ये वाई एक्सिस पर कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये जो है हमारा ए पर है। ये जो है हमारा 2 पर आकर लाई कर रहा है, तो इसीलिए y की जगह पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारा ए का पॉइंट ए का नाम हो जाएगा 3, 2 दोनों का ही दोनों x और y दोनों का ही हमारा मान जो है पॉजिटिव आया है, वैल्यू जो है पॉजिटिव आया है, इसीलिए हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1 पर x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आता है। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेंट सेकंड के बारे में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम इस पर भी एगो पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट बी। चलिए इसका क्वाड्रेंट जब हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम तो एक्स का निकालते हैं। तो यहाँ से एक्स का जब देखेंगे तो ये जो पॉइंट जो है वो एक्स पर -4 पर आकर लाई कर रहा है, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू हमारा -4 हो जाएगा और वाई पर जब बात करें तो वाई पर इसका वैल्यू जो है 2 पर जाकर लाई हो रहा है। वाई पर इसका वैल्यू जो है 2 पर जाकर लाई हो रहा है, इसीलिए हम इसका क्वाड्रेंट का नाम -4, 2 लिखते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस में है और वाई का वैल्यू प्लस में है। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेंट थर्ड के बारे में। अगर हम क्वाड्रेंट थर्ड की बात करें, तो क्वाड्रेंट थर्ड में जो है इसके लिए भी हम एक पॉइंट ले लिए हुए हैं सी और जब हम सी पॉइंट लिए हुए हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे जो है -3 पर लाई कर रहा है और ये पॉइंट सी जो है वाई एक्सिस पर -2 पर लाई कर रहा है। इसीलिए इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है -3, -2 जिससे हम कह सकते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट पे जो है एक्स और वाई दोनों का ही वैल्यू जो है नेगेटिव आता है। चलिए, अगला ले लेते हैं हमारा क्वाड्रेंट 4 के लिए एक पॉइंट लिए हुए हैं हम, पॉइंट डी। अब इसका जब भी हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 और जब वाई एक्सिस पर लिख रहे हैं तो वाई एक्सिस पर इसका वैल्यू हमारा आ जा रहा है -2। तो इसमें हमारा एक्स पॉजिटिव आ रहा है और वाई नेगेटिव आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी क्वाड्रेंट 4 पर कोई भी नंबर का वैल्यू आता है तो एक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है और वाई जो है वो नेगेटिव रहता है। ठीक है? चलिए,
अब हम इ एक्सरसाइज़ 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ऑन ए ग्राफ शीट एगो ग्राफ शीट पर मार्क करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको बनाना है। द ओरिजिन ओ जो ओरिजिन होगा वो हमारा ओ होगा। मीन्स अगर बात कर लें तो हम कैसे बनाते हैं, वो पहले देखते हैं। तो हम अगर हमको कोई ग्राफ बनाना रहेगा, अगर कोई भी ग्राफ को बनाना रहेगा तो कुछ हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये वाला हमारा वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस बनाना है तो यहाँ से हम अगर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। चलिए, ठीक है। और ये जो जहाँ पर ओरिजिन है, जहाँ पर दोनों मीट कर रहा है उसी को ओरिजिन कहते हैं। तो इसको हम ओ मान लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, मार्क्स फ्रॉम -7 टू 0, -7 से 0 और 13 से 13 से 0 लेकर जाना है एक्स एक्सिस पर। माइनस यहाँ पे हम देख लेते हैं -7 से 0 अगर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा हुआ था कि अगर हमको -7 कॉमा 0 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जभी भी हमारा वाई एक्सिस वाई का कोऑर्डिनेट जो है 0 अगर दे दिया रहता है, इसका मतलब जो भी पॉइंट दिया हुआ है वो हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो इसको हम कुछ बनाएँगे तो ये हमारा आ जाएगा ग्राफ। इसको हम जब बनाएँगे तो हमारा -7 लेना है, तो इधर की तरफ हम -7 ले लेंगे, -7 ले लेंगे और 0 ले लेंगे। ठीक है? क्योंकि ये हमारा किधर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो -7 हमारा इधर आ जाएगा और 0 जो है वो 0 एक्स हो या वाई हो, वो दोनों के दोनों हमारा कहाँ पर रहता है, तो ओरिजिन के पास ही एक्स वाई दोनों का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि -7 दिया हुआ है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर ही -7 जाएगा। उसी तरह 13 पॉज़िटिव में दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, तो 13 पॉज़िटिव में और वाई भी हमारा 0 है, तो ये कहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ ये भी हमारा एक्स एक्सिस पर ही होगा। ये भी हमारा कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारा कोई पॉइंट है 13, 13 कॉमा 0, ये हमारा हो गया पॉइंट। अगला अगर बोल रहा है कि 0 - 15 अगर हमको बनाना होगा, तो माइनस वाई का वैल्यू अगर माइनस में लेना है, तो वाई का वैल्यू माइनस में जो है नीचे की तरफ जो भी हम कोऑर्डिनेट बनाएँगे उसके नीचे की तरफ जाता है, तो कुछ हमारा नीचे की तरफ जो है -15 कोऑर्डिनेट आएगा। माइनस -15 कॉमा 0, ये हमारा नीचे की तरफ है। ठीक है? अगर अगला बोल रहा है 0 से 12 लेना है, तो ये हमारा ऊपर में आएगा कहीं पर भी 0 से 12 लेना है। तो 0 से 12 लेना है तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा, ठीक है? ये जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 से 0 फिर 13, 0 एक्स एक्सिस पर बनाना है और 0 से -15 ये जो भी कोऑर्डिनेट दिया है, ये टोटल कोऑर्डिनेट हम इस पर बना चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा बना हुआ है, सेम वही है। सबसे पहले बोला हुआ है कितना -7 से 0, सबसे पहले बोला हुआ है हमको बनाने के लिए -7 से 0, तो ये 0 यहाँ पर हमारा हो गया, फिर -7 लेना है, तो यहाँ पर हम -7 लेंगे, ठीक है? अगला बोला हुआ है 13 से 0, तो 13 से 0 लेना हुआ है, तो 13 हमारा पॉज़िटिव में है, तो 13 हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा 13 से 0। अगला बोला हुआ है 0 से -15, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 0 से -15 अगर y का वैल्यू माइनस है, तो नीचे की तरफ आता है। फिर बोला हुआ है 0 से 12, तो 0 से 12 हमारा पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? चलिए, अगला हम देखते हैं। अब इसका ग्राफ जो भी बनाना है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से ही बनेगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल
विथ 3 ऑफ इट्स फीट पॉइंट इतना, इतना, इतना बोला हुआ है कि रेयांश का स्टडी टेबल को जो है हमको रेयांश का एक स्टडी टेबल है, वो स्टडी टेबल को फिट करना है। ठीक है? ये हमारा बेडरूम हो गया, ये बेडरूम में फिट करना है या फिर इसमें ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एगो स्टडी टेबल को फिट करने के लिए बोला गया है। ठीक है? और आगे कर रहा है 3 ऑफ इट्स फीट उसका 3 गो पैर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2 ये 3 3 गो हमारा पैर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हमको फिट करना है। अगर हम बात करें कि ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम अलग से ले लेते हैं, अलग से हम एगो स्लाइड जोड़ लेते हैं, उसी में हम इसको दिखाएँगे। ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 8:9 तो इसमें हम 8, 9 अगर चेक करेंगे कहाँ पर है, तो 8 बोला हुआ है, शुरू में अगर हमको 8 बोला हुआ है, तो स्टार्टिंग वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है और जो सेकंड वाला होता है, वो हमारा वाई एक्सिस होता है। तो 8 लेना है एक्स एक्सिस पर और वाई 9 लेना है वाई एक्सिस पर। इसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारा हो गया 8 एक्सिस हम ले लेंगे किसको? एक्स को। तो एक्स हमारा कुछ यहाँ पे 8 एक्सिस पर होगा, 8 एक्सिस पे हमारा ये होगा, ये हमारा 8 एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे जो है 9 बोला हुआ है, तो वाई एक्सिस पे हम 9 लेंगे, तो वाई एक्सिस पे 9 हम अगर इधर से लेते हैं, यहाँ पे हमारा 9 है, तो वाई एक्सिस से 9 लेते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है? ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। चलिए, ठीक है? इसको हम डायरेक्ट पॉइंट बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं कि जो पहला पॉइंट हमारा आएगा 8:9 तो 8:9 पॉइंट हमारा यहाँ है, इसका नाम है 8, 9 ये हमारा पॉइंट हो गया। चलिए, फिर आगे क्या बोला है? दूसरा पॉइंट बोला है 11 इस 9 इसको जब हम बनाएँगे तो यहाँ पे हमारा हो गया 11 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11, 9 बनाना है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11, 9 ये वाला हमारा हो गया 11, 9 ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है? चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं 11, 7 बोला है, तो ये एक्स एक्सिस पर हम 11 लेंगे, ये हमारा 11 हो गया और वाई एक्सिस पे हम 7 लेंगे, तो 7 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11, 7 ये हमारा हो गया 11, 7 ठीक है? ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है? चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन बोला हुआ है वेयर विल बी द फुट ऑफ द टेबल बी? टेबल का चौथा फुट 4th फुट कहाँ पर रहेगा? तो जब बात करते हैं तो इसको हम जभी भी हम टेबल लगाएँगे तो टेबल कुछ ऐसे लगता है। टेबल जभी भी लगाएँगे तो इसका टेबल जभी भी हम लगाएँगे तो टेबल हम ऐसे लगाएँगे। सबसे पहले हम इस पे एक टेबल लगा देते हैं। ये हमारा आ गया टेबल। जो भी पॉइंट पर ये दोनों ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलेगा, वहीं पे हमारा जो है टेबल का अगला पैर रहेगा। तो इसका नाम अगर हम देखते हैं तो इधर से 8 एक्सिस पर आता है ये 8 नंबर पर, 8 नंबर पे 8 एक्सिस पर आएगा और वाई एक्सिस पर बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे आता है ये 7 नंबर पर। तो ये हमारा 8, 7 पर आया। ठीक है? तो 4th पैर अगर बोला हुआ है तो 8, 7 पर हमारा चौथा पैर इसका निकल कर आ जाएगा। अगला बोला है इज़ दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये जो जगह है वो हमारा अच्छा स्पॉट है, टेबल लगाने के लिए अच्छा जगह है? तो इसको हम कह सकते हैं अगर हम देखेंगे ये फिगर में तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये टेबल लगाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। क्योंकि अगर बात करेंगे क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ये टेबल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो टेबल मान लीजिए कि ये हमारा तो टेबल हो गया। यहाँ पर जो है इसके अंदर ये हम जब टेबल लगा लिए, ठीक है? ये हम जब टेबल लगाए हुए हैं, तो ये टेबल जो है एक अच्छा स्पॉट बन सकता है। कैसे है? तो
अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पे जो है बेडरूम दिया हुआ है, तो बेडरूम और टेबल के बीच में ये अच्छा मात्रा में हमारा गैप सफिशिएंट गैप मिल जाएगा, जिससे हम एक तरफ से दूसरा तरफ क्रॉस आसानी से कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा जगह पर है, ये जो सूटेबल जगह हमको दे रहा है क्रॉस करने के लिए, तो ये अच्छा जगह पे है। नहीं तो और हम कह सकते हैं इसके लिए, और हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जब हम टेबल लगाए हुए हैं, तो ये हमारा डोर दिया हुआ है, तो डोर्स के लिए डोर को जभी भी हम खोलेंगे या बंद करेंगे, तो वो इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसको हम 2 नंबर का आंसर हम यहाँ पे अटैच किए हुए हैं कि यस इट इज़ अ गुड स्पॉट, ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है, क्योंकि इट इज़ वेल प्लेस्ड इन द रूम, ये रूम में बहुत अच्छा जगह पर रखा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन बेड एंड टेबल इज़ सफिशिएंट टू क्रॉस, टेबल और बेड का जो भी डिस्टेंस है बीच में, ये जो हम अभी बताए हुए हैं कि टेबल और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है टेबल और एथी बेड का, दोनों का डिस्टेंस गैप जो है बहुत ही अच्छा है, जिससे आसानी से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हम इसमें लिखे हुए हैं, इट डज़ नॉट ब्लॉक डोर, इससे हम लोग डोर का भी ये टेबल ब्लॉक नहीं कर रहा है। चलिए, अगला बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल? टेबल का विड्थ निकालना है। अगर हमको टेबल का विड्थ निकालना है, तो यही जो है, अगर हमको टेबल का विड्थ निकालना है, जी, ठीक है? तो टेबल हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं, टेबल हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, 7। चलिए अब इसको देखते हुए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारा हो गया था इज़ द गुड स्पॉट, इसका हम लिख सकते हैं यस, क्योंकि रीज़न भी हम नीचे दे दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ टेबल? अगर हम टेबल का विड्थ निकालना चाहते हैं, तो ये हमारा विड्थ है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारा विड्थ है। तो विड्थ निकालना चाहते हैं, तो विड्थ हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले विड्थ निकालने के लिए WIDTH विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे वाई एक्सिस वृत्त जो है वो हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये जो वृत्त है, ये हमारा वृत्त जो है वो हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो वाई एक्सिस का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 7, तो 9 माइनस 7 करेंगे। 9 माइनस माइनस 7, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 2, तो 2 यूनिट हमारा वृत्त हो गया। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त निकालना है, तो 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यूनिट हमारा वृत्त हो गया। और लेंथ निकालना है, तो लेंथ हमारा जो है एक्स एक्सिस पर होता है, ये जो है ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है। तो हम एक्स एक्सिस का डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमको लेंथ निकालनी है, तो अगर हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए एक्स एक्सिस पर करेंगे। तो एक्स एक्सिस हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 3 यूनिट आ जाएगा। तो 3 यूनिट हमारा क्या हो गया? 3 यूनिट हमारा लेंथ हो गया। फिर बोला हुआ है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या हम टेबल का हाइट निकाल सकते हैं? तो ये टेबल का हाइट हमारा कभी भी नहीं निकलेगा। अगर हाइट हमको निकालना होगा तो हाइट कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो फिगर दिया हुआ है वो 2D फिगर है, और 2D फिगर में जो है हाइट होता ही नहीं है। 2D फिगर में हमारा हाइट जो है वो होता ही नहीं है, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है निकालना। यहाँ पे लिखे हुए हैं, हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ द 2D फिगर, क्योंकि ये जो फिगर दिया हुआ है पूरा का पूरा फिगर 2D है। ठीक है? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है, इफ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज एट B1, बाथरूम डोर का जो कुंडी जो है वो हमारा B1 पर है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और वो बेडरूम में खुलता है, ठीक है? यहाँ हमारा B1 पर बाथरूम डोर है, ये हमारा B1 पर बाथरूम डोर है, और वो बेडरूम की तरफ खुलता है। मीन्स अगर हम इसको हम खोलेंगे, ये कुछ हमारा ऐसे खुलेगा, B2 से होते हुए B1 की तरफ से खुलेगा।
फिर बोल रहा है विल इट हिट वार्डरोब, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, वार्डरोब में टकराएगा? इसी के बारे में देखना है। चलिए, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए ये जो बाथरूम दिया हुआ है, वो बाथरूम का गेट का विड्थ निकालेंगे कि बाथरूम का गेट आखिर कितना चौड़ा है। ये जो B1 से B2 तक है विड्थ, वही हम निकालेंगे। ठीक है? चलिए तो निकालते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे तो B2 का हमारा जो वैल्यू होगा, अगर हम इसमें देखेंगे तो B2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, वो B2 का वैल्यू होगा हमारे, ये B2 जो बना हुआ है उसको देखेंगे तो डोर जो है वो हमारा वाई एक्सिस पर बना हुआ है। डोर जो है वो हमारा वाई एक्सिस पर बना हुआ है। ये हमारा यहाँ से ये वाला एक्स एक्सिस है और यहाँ से जो ऊपर जाते हैं वो हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है? तो ये वाई एक्सिस पर बना हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 0, और B2 पर वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा 4 यूनिट है, तो ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है? फिर अगर हम देखेंगे B1 का अगर देखेंगे, जहाँ पर हिंज लगा हुआ है उसका हम यूनिट देखेंगे तो ये भी हमारा बना हुआ है वाई एक्सिस पे, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 और वाई का वैल्यू जो होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1.5। ये हमारा हो गया 1.5। ठीक है? तो जब वृत्त निकालना है, जब हम वृत्त निकालेंगे तो वृत्त बराबर हमारा हो जाएगा, वृत्त बराबर हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पर बना हुआ है, यहाँ से लेकर जो B1 से लेकर B2 तक जो है वो हमारा ये वाई एक्सिस पर बना हुआ है, इसीलिए हम वाई एक्सिस का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा वृत्त निकल जाएगा। 4 माइनस 1.5 करेंगे, ठीक है? तो इससे हमारा वृत्त आ जाएगा कितना, 2.5 हमारा इसका वृत्त आ जाएगा। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा B1 जो है, डोर जो है, च डोर से हम चेक करेंगे कि डोर से वार्ड रॉड का डिस्टेंस जो है वो कितना है। ये हमारा B1 है, B1 से जो ये वार्ड डोर है, इसका डिस्टेंस का पता लगाएँगे कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है? तो वार्ड डोर का हम डिस्टेंस देखेंगे, तो हम सिंपल देख सकते हैं कि जो भी B1 है, B1 से हमारा वार्ड डोर जो है 3 यूनिट की दूरी पर है। यहाँ पर जो है वार्ड डोर है, वार्ड डोर का नाम है W1, ये जो है W1 जो है वार्ड डोर, इसका हम अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा वाई, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस हमारा 3 है, एक्स एक्सिस हमारा इसका 3 है और वाई एक्सिस हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये वार्ड डोर का जो सबसे ये 0 ओरिजिन चाहे हम बोल सकते हैं B1 से जो सबसे पास में जो दूरी है, वो हमारा है कौन-सा, W1 या फिर W4 कह सकते हैं। W4 का भी अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3, कॉमा 2, ठीक है? तो यहाँ से भी अगर हमारा कोऑर्डिनेट अगर निकाल सकते हैं, तो ये भी W4 का भी कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 2 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वार्ड डोर है, वो वार्ड रॉड है, वो हमारा बाथरूम का गेट से लगभग 3 यूनिट दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि बीच का गैप जो है हमारा 0 से 3, ये 3 यूनिट ही है। तो हम बोल सकते हैं कि वार्ड डोर का अगर बात करते हैं, वार्ड डोर का अगर बात करते हैं, तो वार्ड डोर जो है वो हमारा कितना यूनिट की दूरी पर है? 3 यूनिट का। इसीलिए हम बोल सकते हैं 3 यूनिट का दूरी पर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वार्ड डोर जो है वो हमारा वार्ड डोर ये वाला जो है वो हमारा बाथरूम का गेट से नहीं टकराएगा। ठीक है? क्योंकि दोनों का मिनिमम गैप जो है 0.5 यूनिट है, ये दोनों का अगर देखेंगे, तो ये दोनों का बीच का गैप जो है 0.5 यूनिट का हमारा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में नहीं टकराएगा। देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लिखे हुए हैं कि अगर बात कर लेते हैं B2, तो B2 यूनिट हमारा 0 से 4 है और B1 यूनिट जो है 0 से 1.5 है। इससे अगर हम वृत्त निकालेंगे वार्ड डोर का, बाथरूम का गेट का अगर हम वृत्त निकालेंगे, तो इसका डोर का वृत्त हमारा आ जाएगा 2.5 यूनिट, ठीक है? फिर निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ वार्ड रॉड फ्रॉम द बाथरूम। बाथरूम के गेट से जो है बाथरूम का गेट से जो है वार्ड रॉड का जो डिस्टेंस है वो हमारा 3 यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे हम बोले हुए हैं कि 3 यूनिट दिया हुआ है क्योंकि ये 0 से लेकर 3 के बीच में जो है हमारा वार्ड डोर है, जिसकी वजह से ये दोनों का बीच का यूनिट जो है 3 यूनिट का हो जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 3 यूनिट जो है ज़्यादा है 2.5 यूनिट से,
इसीलिए डोर जो है वो वार्ड डोर से वार्ड रॉड से टकराएगा नहीं, ठीक है? इफ फिर अगला क्वेश्चन इसका पार्ट कर देते हैं। अगर बोला हुआ है कि आर देयर एनी चेंज यू वुड बी सजेस्ट इफ डोर इज़ मेड वाइडर, अगर डोर को, ये बाथरूम का जो डोर है, इसको हम अगर वाइडर कर देंगे, बाथरूम डोर को अगर हम यहाँ पे जो बाथरूम डोर है, इसको अगर हम वाइडर कर देंगे, तो क्या हमको कोई चेंज करना पड़ेगा वार्डरोब में? एकदम सिंपल सा बात है। अगर मान लेते हैं कि डोर को हम चौड़ा कर देते हैं करने के बाद अगर ये 3 इंच से ज़्यादा 3 यूनिट से ज़्यादा अगर चौड़ा हो गया, तो ये 3 यूनिट से ज़्यादा अगर ये गेट हमारा चौड़ा हो गया, तो ये गेट जो है आकर सटने लगेगा वार्डरोब में, ठीक है? 3 यूनिट से अगर ज़्यादा हमारा हो गया, ये अगर यहाँ से डोर जो है ये 3 यूनिट से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारा जाकर वार्डरोब में जाकर सटने लगेगा, जिससे गेट बाथरूम का गेट बंद और खुला नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं क्या इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इफ डोर इज़ मेड वाइडर, अगर डोर को हम लोग वाइडर करेंगे, तो डोर कुड बी मेड टू ओपन इन बाथरूम, तो डोर को हम लोग किधर खोलना पड़ेगा? बाथरूम में ही खोलना पड़ेगा। नहीं तो इफ द डोर इज़ मेड वाइडर एंड ओपन इन द वार्डरोब, अगर डोर को वाइडर करेंगे और उसको वार्डरोब में अगर हम खोलना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, आउटसाइड ऑफ द बाथरूम, बाथरूम के बाहर की तरफ, देन वी मस्ट शिफ्ट टू द राइट, वार्डरोब को हमें राइट की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों आपस में आकर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा 2 नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक्स एट राजन्स बाथरूम, राजन्स का जो बाथरूम है, ये बाथरूम को देखते हैं। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर OF P, OF OF R और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इसका हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो अगर O का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देखते हैं O कहाँ पर है हमारा O। O हमारा कोऑर्डिनेट जो है, O का कोऑर्डिनेट जो है, O का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा क्या? 0, 0, ये हमारा हो गया O का कोऑर्डिनेट, ठीक है? फिर हमारा है F, F का कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो F हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा F का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हो? तो F का कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ से अगर एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो सिंपल सा बात है, अगर ये Y एक्सिस पर पॉइंट बनाए हुए हैं, तो x का वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा और y का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 9 है, तो ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है? अगला बोला है आर पर अगर हमको कोऑर्डिनेट देखना है, तो आर पर हम इसका नाम वैल्यू कितना रख सकते हैं? आर यहाँ पर है, आर का एक्स का वैल्यू देखेंगे तो -6 और इधर देखेंगे वाई का तो 9, तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा -6, 9। फिर हमारा आ गया पी कोऑर्डिनेट पे अगर देखना है, तो पी कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। पी कोऑर्डिनेट पर एक्स का वैल्यू है हमारा -6, तो इसको हम लिख देंगे -6, और वाई का यहाँ पर अगर वैल्यू देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है? ये पॉइंट हमारा है एक्स एक्सिस पर, इसीलिए यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जभी भी कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अगर हमारा कोई भी पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस है, तो देन वाई इज ऑलवेज 0, वाई हमेशा 0 होता है। इफ पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर होता है, तो एक्स हमेशा क्या लिया जाता है? 0 ही लिया जाता है, ठीक है? तो यही यूज़ करके हम यहाँ पे बना दिए। है। पहला हो गया हमारा, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया? शॉवरिंग एरिया जो है, नहाने वाला जो एरिया है, उसका शेप बताना है क्या है? जिसका नाम SHWR है। SHWR है। ठीक है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। अगर इसका हम लोग शेप की बात करेंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये वाला है, SH जो है, SH जो लाइन है, वो पैरेलल है आर-डब्ल्यू का, एस-एच जो लाइन है वो आर-डब्ल्यू का पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं एस-एच जो लाइन है वो हमारा पैरेलल है आर-डब्ल्यू का,
डब्ल्यू का और ये वाला आर-एस जो है वो हमारा पैरेलल नहीं है डब्ल्यू-एच का। तो ये भी हमारा हो सकता है आर-एस जो है आर-एस जो है वो हमारा पैरेलल जो है नहीं है, किसका? डब्ल्यू-एच का। है इसको एच-डब्ल्यू का। एच-डब्ल्यू का पैरेलल ये नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, तो इसको लिख सकते हैं इट इज़ ए ट्रेपीजियम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ ए ट्रेपीजियम, ठीक है? देख लेते हैं इसका आंसर, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है एस-एच और आर-डब्ल्यू जो है वो पैरेलल लाइन है, बट अदर 2 साइड अगला जो 2 साइड है वो हमारा पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा जो फिगर दिया हुआ है वो एक ट्रेपीजियम है, ठीक है? फिर आगे बोला हुआ है कि इसका कोऑर्डिनेट के बारे में लिखना है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, अगर हम ठीक है? अगर हम इसका कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एस का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू कोऑर्डिनेट पहले एक्स के एक्सिस पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा -6 है, तो ये हमारा आ जाएगा -6 कॉमा और वाई से अगर हम इधर से मैच करेंगे तो वाई पे हमारा है ये प्लस में 6 पर, तो +6 ठीक है? फिर एस के बाद हम अगर एच यहाँ पे हमारा एच है, एच का कोऑर्डिनेट का अगर बात करेंगे तो एच का हमारा हो जाएगा ठीक है? एच का कितना होगा तो एच हम ये इधर से लेंगे तो -3 सबसे पहले एक्स एक्सिस पे लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमारा है -3 कॉमा और इधर से हम वाई एक्सिस पे अगर चुनेंगे, इधर से हम वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएँगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में 6 इसमें 6 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एस का -6 फिर एच का -3 और +6 फिर अगला कोऑर्डिनेट है हमारा डब्ल्यू अगर यहाँ डब्ल्यू का हमारा यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को लिखना है तो इसका कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले एक्स पर लिखेंगे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा सीधे आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो ये सीधे हमारा -2 पर आएगा, इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -2 कॉमा ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 ठीक है? तो ये हमारा डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर अगर हमको आर का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आर का भी कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे, आर का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना है, तो आर का कोऑर्डिनेट हमारा सबसे पहले एक्स पे आ जाएगा -6 और वाई पे आ जाएगा प्लस में 9 ये हमारा आर हो गया। यहाँ पे हम डब्ल्यू का भी लिख देते हैं, डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट हमारा आया हुआ है -2 प्लस में 9 ठीक है? यही हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए, ठीक है? अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस ऑफ वॉश बेसिन मीन्स हमको जो वॉश बेसिन दिया हुआ है, वो वॉश बेसिन पे 3 इंटू 2 फीट का मार्क करना है, ठीक है? 2 इंटू 3 फीट का क्या चीज़ करना है? मार्क करना है। तो ये पहले हम कर लेते हैं। ये हमारा हो गया वॉश बेसिन तो 1, 2, 3 यहाँ पे हमारा 3 आया और 1, 2 यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 का हम सबसे पहले इस पर क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे, ठीक है? कुछ हमारा ये आ जाएगा। फिर अगला बोला हुआ है फिर स्पेस ऑन टॉयलेट अब टॉयलेट पर हमको स्पेस मार्क करना है 2:3 का 2:3 फीट। तो 2:3 फीट का अगर हम करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले एक्स एक्सिस पर जाएँगे 2:3 फीट तो 1, 2 सॉरी 2 हमारा एक्स एक्सिस पर जाना है ना, 2 अगर हम एक्स एक्सिस पर जाएँगे, तो यहाँ से आएँगे तो हमारा हो जाएगा 1, ये 1, 2 यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और फिर 3 वाई एक्सिस पर जाना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारा 2 इंटू 3 फीट का ये हमारा आ गया टॉयलेट पर, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्पेस। अब सारा स्पेस का कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो जब हम वॉशिंग का लिखेंगे, ये जो वॉश बेसिन का दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक हमारे यहाँ पर है, जिसका नेम है -6, 0। ठीक है? अगला का अगर हम लिखेंगे तो ये वाला है, जिसका नेम है हमारा -3, 0। ठीक है? अगला का जब हम लिखेंगे ये वॉश बेसिन का, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे बनेगा, जिसका नेम हम क्या लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेट का नेम हमारा क्या होगा, तो इसका नेम हमारा हो जाएगा सबसे पहले -3, 2, -3, 2। ठीक है? इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे का नाम लिखेंगे, यहाँ पे, तो इसका हमारा हो जाएगा -6, 2। ये हमारा कोऑर्डिनेट वॉश बेसिन का निकल कर आ गया। इसके बाद हमारा निकालना है टॉयलेट का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारा टॉयलेट दिया हुआ है। टॉयलेट का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, इसका हमारा कोऑर्डिनेट है -6, 2, -6, 2। फिर अगला दिया हुआ है ये वाला पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, 2। ठीक है? फिर अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है ये वाला के कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -4, कॉमा, इधर से गिनेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में 5 पर +5, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अगला कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो अगला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जिसका हमारा है कोऑर्डिनेट -6, कॉमा, पॉजिटिव 5। ठीक है? तो ये हमारा सारा कोऑर्डिनेट निकल गया। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द अदर रूम, दूसरे रूम में बोला हुआ है। ठीक है? देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो बोल रहा है, रेयांश रूम डोर लेंस फ्रॉम द डाइनिंग रूम। रेयांश का जो डोर है, वो डाइनिंग रूम की ओर खुल रहा है, जिसका लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई जो है वो 15 फीट दिया हुआ है। ठीक है? द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट ए तक है। ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट पी, और ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ए हो गया। ठीक है? ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया। आगे बोला हुआ है कि पॉइंट पी से लेकर ए तक जो है वो हमारा लेंथ बोला हुआ है। तो ये जो पी से लेकर के, ये पी से लेकर के जो ए तक जो दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा लेंथ हो गया डाइनिंग रूम का। अगर इस पर बात करें तो पी का कोऑर्डिनेट हमारा -6 पर आकर खत्म होता है, और वहीं ए का बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा पॉजिटिव में प्लस में 12 पे आकर टोटल खत्म हुआ है। ठीक है? ये दोनों का अगर हम जोड़ते हैं, -6 को जोड़ेंगे 12 में, तो ये टोटल हमारा 18 फीट का आकर निकल जाएगा। तो यही ना क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 18 फीट लेंथ रहना चाहिए, 18 फीट लेंथ होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कोई इक्वेशन का सॉल्व नहीं करना है। ये सिंपल है कि एक्स एक्सिस के अगर हम लेफ्ट की ओर 6 फीट लिए हुए हैं, और एक्स एक्सिस के राइट ओर हम 12 फीट लिए हुए हैं, तो ये दोनों को जभी भी हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 फीट हमारा लेंथ निकल कर के आ जाएगा। तो ये 18 फीट हमारा लेंथ हो गया है। आगे क्या बोला हुआ है? तो आगे बोला है कि अब ये डाइनिंग रूम है, इसका विड्थ जो है 15 फीट हमको बनाना है। तो विड्थ जभी भी बनाएँगे हम इसका, अगर विड्थ बनाना चाहें, तो वृत्त हम अगर कभी भी बनाएँगे, तो वृत्त नीचे की ओर बनाएँगे, क्योंकि वृत्त तो वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो वाई एक्सिस ऊपर की ओर जाता है, ओरिजिन से ऊपर की ओर, और नहीं तो नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर जब बात करेंगे तो ऊपर की ओर तो बेडरूम है, तो इधर तो हम डाइनिंग रूम बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका वृत्त जो है हम हमेशा नीचे की तरफ ही बनाएँगे। ठीक है? और 15 फीट बोला हुआ है, तो यहाँ से हम 15 यूनिट या फिर 15 फीट का एक
15 फीट यूनिट 15 फीट ले लेंगे। इसके बाद जो भी कोऑर्डिनेट हमको मिला हुआ है, वो चारों कोऑर्डिनेट के यहाँ से हम जॉइन कर देंगे, ठीक है? तो पी से हम जॉइन कर देते हैं, फिर 15 फीट पे लेकर चले जाएँगे हम आर के इक्वल बराबर और फिर आर से हम जॉइन कर देंगे। ठीक है? और ये जो रूम हमको बना हुआ है, यही रूम जो है हमारा डाइनिंग रूम होगा। ये वाला जो रूम निकला है, यही रूम हमारा क्या हो जाएगा? डाइनिंग रूम हो जाएगा। ठीक है? इसको हम ग्राफ पर अगर बनाएँगे तो कैसे बना सकते हैं? ये वाला हमारा हो गया ग्राफ। इसको अगर बनाएँगे तो यहाँ पे 6 पॉइंट से हमको लेकर जाना है 15 फीट पर, तो 6 से हम 15 पॉइंट तक लेकर चले जाएँगे। ठीक है? फिर 12 से बोला हुआ है, 12 पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ से भी हम 15 तक लेकर जाएँगे। आगे हमारे ग्राफ पर। इसके बाद जो है ये नीचे वाला जो है 12 फीट का वॉल एक डाल देंगे, तो ये हमारा 18 फीट का वॉल अगर हम डाल देते हैं, तो ये हमारा एक रूम बनकर मिल जाएगा। ये जो रूम मिला यही हमारा क्या है? डाइनिंग रूम है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है स्केच द डाइनिंग रूम को बनाना है, तो ये हम डाइनिंग रूम यहाँ पर बना चुके हैं। आगे बोला है हाँ, डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट का नेम भी लिखना है। अगर कोऑर्डिनेट का नेम हम लिखेंगे इसका तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम बात करें तो ये हमारा पी पहले से दिया हुआ है 6 -6 0। ये वाला कोऑर्डिनेट का नाम हमारा ए दिया हुआ था। ए है हमारा कितना 12, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा है ये वाला कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं -6 -15 क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमारा -6 है, तो ये -6 और कॉमा फिर वाई एक्सिस पे हमारा है -15 तो ये वाला हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी हम लिखेंगे तो एक्स एक्सिस का पहले तो एक्स एक्सिस हमारा है 12 तो इसका लिखेंगे तो हम लिखेंगे 12 कॉमा -15 ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है। यही हमारा हो जाएगा 1 नंबर का आंसर, ठीक है? अगर आंसर लिखना है यहाँ पे हम लिख देते हैं चलिए इसका कोऑर्डिनेट पहला आया है हमको -6.0 तो क्वेश्चन में ही पी पॉइंट का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। दूसर का हमारा आ गया है ए का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 12, 0 आ गया। थर्ड नंबर ले लेते हैं इसको 12, -15 ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12, -12, -15 ये हमारा हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा -6, -15 -6, -6, -15 ये हमारा हो गया चारों कोऑर्डिनेट का नाम। ठीक है? अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल एक डाइनिंग टेबल को हमको प्लेस करना है मतलब जो भी डाइनिंग रूम बनाए हुए हैं उसमें लगाना है। किसको लगाना है? तो एक डाइनिंग टेबल को लगाना है। फिर क्या बोल रहा है? एट द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम अब कुछ इस तरह से लगाना है कि वो सेंटर में ही आना चाहिए। जो डाइनिंग टेबल है वो हमारा सेंटर में ही आना चाहिए। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल कोऑर्डिनेट का जो है फीट लिखना है। फीट का जो कोऑर्डिनेट है टेबल का वही लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर निकालेंगे कि सेंटर होगा कहाँ पर, ठीक है? चलिए तो सेंटर निकाल लेते हैं। ठीक है? तो ये इक्वेशन में हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस का बात करें, तो यहाँ पे एक्स के मान हमारा -6 दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स के मान हमारा जो है 12 दिया हुआ है। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे -6 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर एक्स का मान बात करें तो -6 है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मान कितना हो गया 12 हो गया है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू है वो -6 से लेकर 12 के बीच में है, चाहे -6 और 12 है। ठीक है? तो इससे हम एक्स एक्सिस का जब हम मिड पॉइंट निकलेंगे, मिड पॉइंट बोले तो सबसे पहले हमको सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस एक्स
एक्सिस। एक्स एक्सिस का सेंटर निकालेंगे। सबसे पहले हम तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का सेंटर निकालेंगे। एक्स एक्सिस का सेंटर निकालेंगे तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस प्लस x2 x2 बटा में 2। ये हमारा एक्स एक्सिस का फ़ॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -6 प्लस 12 12 बाई 2, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 3। मतलब एक्स एक्सिस का जो सेंटर होगा वो हमारा पॉइंट 3 पर नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का सेंटर एक्स पे, पॉइंट 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये हमारा सेंटर हो गया एक्स एक्सिस का। कोई दिक्कत, ये वाला जो है 3 ये हमारा सेंटर हो गया एक्स एक्सिस का। अगला बोला हुआ है क्या? अगला हम क्या करेंगे? तो अब हम वाई एक्सिस का सेंटर निकालेंगे। अब हम लिखेंगे सेंटर ऑफ वाई एक्सिस। तो इसको हम निकालेंगे सेम एक्स एक्सिस की तरह। सेंटर सेंटर ये हमारा हो जाएगा ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का सेंटर अगर हम निकालेंगे तो हाँ हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा सेंटर, तो ये हमारा सेंटर ऑफ वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है? अब इसका y1 हमको कितना दिया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि y1 का एक जगह वैल्यू 0 है, y का, फिर 0 है y का वैल्यू, फिर 15 है और फिर -15 और फिर -15 है। तो y का वैल्यू एक हम 0 ले सकते हैं और एक हम वैल्यू ले सकते हैं -15 ले सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम बनाएँगे तो आगे हम लिख सकते हैं इसको क्या कि 0 प्लस 0 प्लस -15 -15 बाई 2 बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा 7 पॉइंट -7.5, ठीक है? ये हमारा आ जाएगा -7 म -7.5 आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा आ गया -7.5। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे निकला हुआ है, एक्स एक्सिस का सेंटर, फिर निकाले हुए हैं वाई एक्सिस का सेंटर, टोटल एकदम लिखा हुआ है सीरियल वाइज़। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा सेंटर जो है वाई एक्सिस का जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया है, वाई एक्सिस का सेंटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने निकाला था एक्स एक्सिस का सेंटर 3 और वाई एक्सिस का सेंटर जो है -7.5। यहाँ पे हमारा गलती हो गया, ये जो हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 3, ठीक है? सेंटर हमारा आ जाएगा 3। चलिए अब देखते हैं। तो जो हमारा सेंटर आया हुआ है एक्स एक्सिस का, तो वहाँ से हम वाई एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन लेकर जाएँगे। ये हमारा लाइन हो गया। फिर जो वाई एक्सिस का सेंटर हुआ है 7.5, उससे भी हम सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन एक लेकर जाएँगे। ये दोनों लाइन जहाँ पर भी आपस में कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा सेंटर होगा पूरा प्लेन का, ठीक है? तो जहाँ पर भी हमारा ये जो कटा हुआ है ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा पूरा प्लेन का जो है सेंटर है, ठीक है? तो जभी भी हमको टेबल रखना होगा, तो टेबल जो रखेंगे वही ये पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है? चलिए, आगे हमको बोला हुआ है आगे हमको बोला हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट, अब टेबल का फीट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपल सा बात है, पहले हम ले लेते हैं अलग ग्राफ। अगर मान लीजिए कि ये हमको सेंटर दिया हुआ है, ये हमारा अगर सेंटर दे दिया हुआ है, ये हमारा सेंटर दे दिया है। अगर यहाँ पर हमको टेबल रखना है, इसको अगर सेंटर पर रखना है, तो हम यहाँ पर फीट तो नहीं रख सकते, ऐसे कुछ हम टेबल टेबल जो है, हम ये टेबल को ऐसे तो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से टेबल का जो लेंथ और विड्थ है जो, ये एक्स एक्सिस की तरफ चला गया है और ये नीचे में वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा चला गया है। जिसकी वजह से हम टेबल जो है यहाँ पर ऐसे
नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसे रखेंगे तो ये सेंटर होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर तो हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ से एक तरफ ही ये टेबल आ गया। उसी तरह अगर सेंटर से हम दूसरे अलग मान लीजिए कि रखते हैं, अगर हमको मन किया कि सेंटर से हम एगो फीट यहाँ पर लिख लिए, एगो पैर हम यहाँ सेंटर पर रख दें, फिर अगर ऐसे हम अगर टेबल रखेंगे, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें भी जो सेंटर है, सेंटर पे टेबल नहीं रखा जाएगा, वो भी ग्राफ के एक तरफ ही चला जाएगा। इधर जो है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा ज़्यादा और नीचे में वाई एक्सिस की ओर आ जाएगा, ऊपर में वाई एक्सिस की ओर आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम टेबल को रखना है तो कुछ ऐसे हम ऐसे रख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर को बीच में कर इसी का ऊपर में टेबल जो रखना है, इसी के ऊपर में टेबल हम ऐसे करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत? सेंटर को बीच में करके टेबल हम ऐसे रख सकते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार रखाएगा कि ये सेंटर से राइट की ओर जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस हम लेफ्ट की ओर भी रखेंगे। मान लीजिए कि ये हम रखते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम। ये हमारा हो गया सेंटर, सेंटर से यहाँ से हम ले लिए एक लाइन, ठीक है? यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है? यहाँ से हमारा आ गया सेकंड वाला, यहाँ से हमारा आ गया थर्ड साइड आ गया टेबल का और यहाँ पर हम एक फोर्थ साइड ले लेते हैं, ये हमारा टेबल हो गया। जभी भी टेबल हम सेंटर से रखेंगे, ये जो सेंटर से जभी भी टेबल रखेंगे तो कुछ इस प्रकार रखेंगे कि सेंटर से लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड की तरफ अगर हम 3 यूनिट लिए हुए हैं, तो राइट यूनिट भी हमारा 3 यूनिट ही राइट तरफ भी 3 यूनिट ही सेंटर से रहना चाहिए। और अगर हम ऊपर में अगर इसको हम 2 यूनिट रखे हुए हैं, तो नीचे में भी सेंटर से हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट ही रहना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो टेबल रखा हुआ है, ये टेबल एकदम सेंटर पे है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे देखते हैं इसमें हम जब टेबल बनाएँगे, तो टेबल बनाने के लिए हमको दिया हुआ है 5 फीट और 3 फीट 5:3 फीट दिया हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। टेबल का बात करें, तो टेबल हमारा दिया हुआ है कितना 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 3 फीट। 3 फीट 5 फीट इंटू 3 फीट ये हमारा टेबल का आ गया कोऑर्डिनेट। जब हम टेबल को कहीं पे भी इसमें हम कैसे रखे थे कि अगर इसको रखना है, तो जितना लेंथ है मान लीजिए कि यहाँ से हमारा 6 यूनिट था, तो जितना लेंथ है, यहाँ से अगर हमारा 6 यूनिट था, तो इसको हाफ से डिवाइड कर दिए हुए हैं। डिवाइड करने के बाद 3 यूनिट ये ओरिजिन का सेंटर का 3 यूनिट एक लेफ्ट की तरफ रखे हैं और 3 यूनिट ही हम किधर रख दिए हैं, राइट की तरफ। उसी तरह मान लेते हैं कि ये जो वाई एक्सिस पे जो है टोटल कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट अगर है तो इसको भी 2 भाग में बाँट दिए हैं और 4 यूनिट में से 2 यूनिट हम ऊपर लिखे हुए हैं और 2 यूनिट नीचे में लिखे हुए हैं। यही सेम काम हम इसमें भी करेंगे, कि जो टेबल का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको भी हम कितना भाग में बाँटेंगे तो 2 भाग में लेंथ और ब्रेडथ दोनों को ही 2-2 भाग में बाँट देंगे। तो लिख लेते हैं अगर हम इसको 2 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे इसका हाल्फ करेंगे, ठीक है? हाफ करेंगे तो कितना आएगा ये 5 फीट इंटू 3 फीट ये हमारा दिया हुआ है। इसको जब हम हाफ करेंगे, ठीक है? इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 2.5 फीट 5 फीट इंटू 1.5 फीट 1.5 फीट ये हमारा आ गया क्या चीज़ तो कॉर्ड ये हमारा आ गया टेबल का लेंथ और ब्रेथ जो दोनों तरफ रखना है, ठीक है? अब हम 2.5 फीट रखा हुआ है लेंथ तो जो सेंटर मिला है, ये हमारा जो सेंटर मिला है, वो सेंटर से ये हमारा जो सेंटर मिला है, ये सेंटर से हम 2.5 फीट इधर रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो गया 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट। ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2.5 फीट। अब अगला हमको लिखना है
फिर दूसरे तरफ भी हमको लेकर जाना है कितना 2.5 फीट ही इधर की ओर भी लेके जाएँगे, तो ये हमारा 1 फीट आ गया, ये हमारा 2 फीट आ गया, ये हमारा 2.5 फीट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे तरफ 2.5 फीट निकल कर आ गया है, ठीक है? फिर ब्रेथ देखते हैं, तो ब्रेथ हम वाई एक्सिस पर बनाते हैं। ये भी याद रखना है कि ब्रेथ जभी भी बनाते हैं, तो ब्रेथ जब हम बनाते हैं, तो ये हमारा वाई एक्सिस पर जाता है। ये हमारा जाता है वाई एक्सिस पर, तो 1.5 फीट बोला हुआ है, तो इसको हम 1.5 फीट ड्रॉ करेंगे। 1.5 फीट हम नीचे लेकर जाएँगे, यहाँ से हमारा जो है, ये हमारा जो है 1.5 फीट आ गया है। फिर यहीं से 1.5 फीट जो है, हम ऊपर की ओर लेकर जाएँगे। 1.5 फीट अब हम ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर 1.5 फीट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1.5 फीट, ठीक है? अब इसी पर हमको टेबल रखना है, तो चलिए अब हम इस पे टेबल रख सकते हैं। यही इस पर हमको टेबल रखना है, तो टेबल हम रख सकते हैं। कैसे आएगा टेबल हमारा? तो टेबल हम यहाँ पे रखेंगे तो कुछ ऐसे रखेगा। ठीक है? ये हमारा हो गया टेबल, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया। और इधर से ये हमारा टेबल आ चुका है। ठीक है? अगर टेबल में हम बोले तो कितना दिया हुआ था 5 इसको थोड़ा वेरीफ़ाई कर लेते हैं, तो चेक करते हैं कि उतना ही जितना बोला हुआ है, उतना है या नहीं है वो पहले देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले टेबल में बात करते हैं तो ये हमारा 5 फीट दिया हुआ है। ये हमारा 5 फीट दिया हुआ है, तो 5 फीट लेंथ देखते हैं, लेंथ हम वाई एक्स एक्सिस पर बनाए हैं, लेंथ देखते हैं। यहाँ से ये जो लिए हुए हैं, ये हमारा लिया हुआ था 2.5 और ये हमारा लिए हुए थे 2.5 इधर भी हम लिए हुए हैं 2.5 अगर दोनों तरफ मिड पॉइंट से 2.5 लेफ्ट की ओर लिए हुए हैं और 2.5 राइट की ओर लिए हुए हैं, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा टोटल जो लेंथ है, वो हमारा 5 फीट निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है? उसी तरह हम वाई एक्सिस पे जब हम वृत्त लिए थे, तो इधर लिए थे 1.5 और 1.5 जो है नीचे में लिए हुए हैं, 1.5 जो है वो हम नीचे में लिए हुए हैं। अब जो जब दोनों को ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5 और 1.5 मिलकर हमको बना देगा 3 फीट। तो यही ना दिया हुआ है 5 फीट इंटू 3 फीट का बनाना है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। 5 फीट इंटू 3 फीट जो दिया हुआ था वो हमारा बनकर तैयार हो चुका था है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे बोला है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट। फीट का कोऑर्डिनेट्स अब हमको लिखना है। तो फीट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? पहले हम जो फीट का कोऑर्डिनेट हम बताते हैं, क्या होगा? तो हटा देते हैं हम इधर से ये हमारा हटा देते हैं। ये हमारा इधर से ये हट गया। ये हमारा हो गया टेबल। ठीक है? ये हमारा हो गया टेबल। अब इसका देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहला कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ये हमारा कोऑर्डिनेट इसका कितना लिख सकते हैं? तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा इधर से देखेंगे तो 5.5 एक्स एक्सिस हमारा आ जाएगा कितना 5.5 और वाई एक्सिस लेंगे तो वाई एक्सिस हमारा आएगा कितना 5 तो 5.5 इन कॉमा 5 ये पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है 5.5 एक्स एक्सिस पर हमारा है 5.5 कॉमा वाई एक्सिस पर बात करें तो वाई एक्सिस पर ये हमारा है -9 ये हमारा है माइनस 9 यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी वाई एक्सिस माइनस में ही है। अगला बात करेंगे हम इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे जो है एक्स एक्सिस पे हमारा है 0.5 0 पॉइंट ये हमारा है 0.5 कॉमा -5 ठीक है? अगर ये वाला कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा कितना 0.5
0.5 कॉमा माइनस 9 ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल कर इसका आ चुका है। ठीक है? देख लेते हैं इसका हम सॉल्यूशन भी यहाँ पर अटैच कर लिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किए थे हम, सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकाले थे जो हमारा 3 यूनिट आया था, फिर सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकाले थे, वो हमारा -7.5 यूनिट आया था। लेकिन हम कभी भी ये टेबल को कभी भी हम रखेंगे तो सेंटर पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर पे अगर हम कोई टेबल को रख दिए रहे मान लीजिए कि अगर हम सेंटर पे कोई फीट अगर रख देते हैं, तो वो तो हमारा सेंटर पर टेबल नहीं ना जाएगा, ये वो केवल फीट ही सेंटर पे जाएगा। हमको पूरा टेबल को ही सेंटर पर रखना था। इसके लिए हम क्या किए हैं, तो इसके लिए हम जो है, जो लिए थे, जो हमारा सेंटर था, वो सेंटर को बीच में रखकर सेंटर को बीच का पॉइंट मानकर उसके ऊपर से हमको क्या लगाना पड़ेगा, टेबल लगाना पड़ा था। कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम क्या किए थे सबसे पहले जो भी डिस्टेंस था, टेबल का जो भी लेंथ ब्रेडथ था उसका हम आधा कर दिए। आधा करने के बाद आधा करने के बाद जो हमारा सेंटर आया है यहाँ पे जो हमारा सेंटर आया है, वो सेंटर से आधा लेफ्ट की ओर लेंथ और आधा राइट की ओर लेंथ को एक्सटेंड कर दिए थे। फिर आधा ऊपर ब्रेथ लिखे और उतना ही ब्रेथ हम नीचे की तरफ लिख दिए थे, जिसके तरफ चारों डायरेक्शन में सेंटर से चारों डायरेक्शन में इक्वल लेंथ ब्रेथ पर हमारा टेबल जाकर सेट हो चुका है। ठीक है? फिर बोला हुआ था उसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो उसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख चुके हैं। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज़ 1.2 का, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज़ 1.2 एकदम कंप्लीट हो गया।